नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आइए एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है वर्ताकार धारावाही कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। कहने का मतलब है बच्चे कि हमने एक तार को ऐसे घेरा बना लिया है, उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो वो एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में काम करता है। मीन्स एक चुंबक की तरह काम करता है, जिसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है, दो ध्रुव होते हैं। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों, देखो मैंने एक कुंडली ली है। इस कुंडली में मैंने आई विद्युत धारा प्रवाहित की है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। इसके केंद्र से, ये इसका केंद्र है, केंद्र से अक्ष दूरी पर कोई एक बिंदु ए है, और इस बिंदु पर मैं चुंबकीय क्षेत्र पता करना चाहता हूं। बता कितना होगा, बताइए बेटे। माना कैपिटल आर त्रिज्या की वर्ताकार कुंडली में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बता सकते हो कितना है। हम पहले इसका डेरिवेशन निकाल चुके हैं, बताइए जल्दी सी। बी एट ए क्या होगा बेटे, म्यू नॉट आई त्रिज्या का स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस केंद्र से दूरी का स्क्वायर का घात 3/2। सभी अच्छे से जानते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब हम कंडीशन लगाते हैं, यदि जो इसकी त्रिज्या है वो इस दूरी से कम हो, तब हम क्या कह सकते हैं कि आर स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर से बहुत बहुत कम होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नगण्य। इसको नगण्य करने पर ये क्या बन जाएगा समीकरण, बी ए बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे, इसको नगण्य नहीं करना है, तुलना कहाँ हो रही है वहां पर नगण्य करना, ध्यान रखना। यहाँ तुलना नहीं हो रही, नहीं तुलना यहाँ हो रही है, इस एक्स स्क्वायर की तुलना आर स्क्वायर से हो रही है। यहाँ आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य है। तुलनात्मक रूप से नगण्य करना है, यानी उसको वहां इसको न हुआ मानते हैं, यानी उसको हम हटा हुआ मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, एक्स स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या क्या बन गया, बी ए बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 एक्स की घात 3। अब यहां पर एक जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ क्या है, मैं इसको पाई से ऊपर नीचे गुणा करने पर उपरोक्त समीकरण को पाई से अंश व हर में गुणा करने पर अंश व हर में गुणा करने पर क्या हो जाएगा बेटे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर गुणा पाई। इस पाई को मैं इसके अंदर ले लेता हूं, यहां पर पाई पहले ले लेता हूं। देखो जुगाड़ क्या है, 2 पाई यहां पर भी अंदर लिख लेते हैं। ये आप जानते हैं कुंडली कैसी है, वर्ताकार, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या। तो यहां पर क्या बोल दूं मैं, इसका क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बी ए बराबर म्यू नॉट आई इंटू ए, इसको पॉइंट पी बोल देते हैं क्योंकि वो ए फिर आ रहा है, इसको पॉइंट पी बोल दो, पॉइंट बोल दो भी, इसको पी बना दो ए का, क्योंकि अपने ए दोबारा रिपीट हो रहा है क्षेत्रफल में, तो यहाँ दिक्कत आएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ इसको मैंने पी बना दिया, तो बी पी कितना हो गया, 2 पाई एक्स क्यूब। चूंकि विद्युत द्विध्रुव
इसको समीकरण बोल देते हैं 1। चूंकि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बता सकते हो आप? पढ़ के आए हम पहले चैप्टर में। E बराबर अक्ष पर बताओ 2kp/r³। अक्ष है तो अक्ष क्यूब, ठीक है। अब यहां जैसे मैं उसको अक्ष मान लूं तो अक्ष हो जाएगा। अब तुलना करो इन दोनों की, हो सकती है क्या तुलना? यहां यदि मैं म्यू नोट बटे इस के की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4πε0, है ना, तब और भी ज्यादा अच्छे से हो जाएगा ये। इसको और क्या लिख दें 2p/4πε0 x क्यूब, 4πε0 x क्यूब। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो बेटे यहां पर जैसे ई एक्स जो है वो ई एक्स के रूप में हम कहें तो यहां पर देखो तुलना करो आप, तुलना करें जैसे इस एक बार 2 को इससे काट दो तो ये क्या बन जाएगा p/2πε0 x क्यूब। अब यदि मैं इस समीकरण में, समीकरण 2 में, एक में समीकरण 2 की तुलना करें तो बताइए म्यू नोट की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं 1/ε0। देखो इस समीकरण में देखने की कोशिश करो आप, यहां म्यू नोट है, यहां 1/ε0 है। 2π तो इसमें भी है, 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है? इसमें म्यू नोट है, यहां म्यू नोट नहीं है, तो यहां 1/ε0 एक नियतांक है, तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूं। दूसरा यहां p आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है IA, और इस IA को क्या बोल सकते हैं अपने कैपिटल M, चुंबकीय आघूर्ण। ये कौन सा है द्विध्रुव आघूर्ण, ये चुंबकीय आघूर्ण, ये द्विध्रुव आघूर्ण। इस समीकरण में आप ये भी लिख लेना थोड़ा सा, यहां क्या लिख लेना इसको आगे म्यू नॉट m/2π(x³। तो यहां से मैं क्या कर दूं p को किससे रिप्लेस कर दूं m से। तो ये हो गया ना, कहने का मतलब है एक विद्युत द्विध्रुव है, उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान ये है, ये बड़ा, तो चुंबक एक कुंडली बनी जिसके कारण चुंबक क्षेत्र आया, तो उसके कारण जो चुंबक क्षेत्र का फॉर्मूला आया वो हमारे पास ये आया। तो इन मैथमेटिकल फॉर्मूले से, गणितीय निरूपण से हम आपस में तुलना करें तो हमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि म्यू नॉट इसको विस्थापित कर सकता है, p द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्लेस कर सकता है। तो ये जो कुंडली है ये किसके रूप में कार्य कर रही है, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करती है। तो यहां लिखोगे नोट, नोट क्या ऐसे लिख दो, उपरोक्त विश्लेषण से यह प्राप्त होता है कि कुंडली के कारण कुंडली एक धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो कुंडली है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो बच्चे किसके रूप में काम कर सकती है, चुंबकीय द्विध्रुव। उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं, जिससे इसमें यानी एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। वो लेंज ने बताया था, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर आप आएगा लेंज क्या कहता है। यदि इसमें भी बता दूंगा, चलो आपको यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक बहुत ही शानदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और प्रयोग में तो इतना ज्यादा काम में आने वाला है। गैल्वेनोमीटर, हिंदी में कहते हैं बेटे धारा मापी। दोनों ही शब्द आ जाए, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बोर्ड में आपको धारा मापी लिखे,
टीचर ने आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ाया, बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना, दोनों शब्द सीखो। आपके एनसीईआरटी की बुक में गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है, एग्जाम में धारामापी पूछता है, कैसे करोगे? आपको टॉपिक आता है पर एक शब्द की वजह से आप उस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो बेटे शब्दों पर भी ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर मैंने दोनों लिखा है, धारामापी या गैल्वेनोमीटर। आप गैल्वेनोमीटर बेटे दो तरीके का होता है। एक होता है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं गैल्वेनोमीटर होता क्या है, क्या काम आता है। तो ये क्या करता है, विद्युत धारा को संसूचित डिटेक्ट करना, सेंसर है एक तरह का, ये संसूचित करने वाली युक्ति को धारामापी कहते हैं। एग्जाम में धारामापी मिलता है ज्यादातर, इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ मिलेगा, पर एनसीईआरटी की बुक में आपको टॉपिक में हिंदी में ही गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है। और एग्जाम के आप आरबीएससी के क्वेश्चन उठा के देखो, वहां सब जगह आपको धारामापी मिल रहा है। बच्चे भूल जाते कौन सा टॉपिक आ गया, ये सर ने तो पढ़ाया नहीं हमको, ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या समझ में आई बात? परिभाषा क्या कहती है कि विद्युत धारा को डिटेक्शन में, संसूचित करने में, ज्ञात करने में नहीं, ध्यान रखना, ये डिटेक्ट करती है विद्युत धारा आ रही है या नहीं आ रही, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही या नहीं हो रही, इसको डिटेक्ट करने में, संसूचित करने में। अब उसकी मात्रा कितनी है वो कौन बताएगा? एमीटर। कितना वोल्टेज है वो बताएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इस गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट भी करेंगे, एमीटर में भी करेंगे, वोल्ट मीटर में भी करेंगे, पर हमारा सबसे पहला मकसद क्या है? वह युक्ति जो विद्युत धारा को किसी भी परिपथ में संसूचित करती है, डिटेक्ट करती है, वह क्या कहलाती है? धारामापी। बेटे धारामापी दो प्रकार का होता है, एक होता है चल कुंडली, चल कुंडली धारामापी, दूसरा होता है चल चुंबक, यानी एक में चुंबक मूव करती है, एक में कुंडली मूव करती है। मूवमेंट जो होता है इसमें कुंडली घूमती है और चल चुंबक वाले में चुंबक का मूवमेंट होता है। यह आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, दूसरे वाला, यह आपके सिलेबस में नहीं है, आपके है चल कुंडली धारामापी। तो आइए हम पढ़ते हैं चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी का डायग्राम बेटे आपके सामने है, किस प्रकार ये बना है देखिए। सबसे पहले बात करें, ये दो मैग्नेट होती है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। इसका आकार कैसा होता है? ये आकार कैसे आकार की है? अवतलाकार। ध्यान रखना, आकार भी पूछ लिया जाता है। अवतलाकार, अवतल दिख रहा है ना आपको, ऐसे कौन के गुफा है ने, अवतलाकार चुंबक। कौन सी? स्थायी चुंबक है ये, इनमें स्थायी चुंबकीय गुण है। तो ये दोनों अवतलाकार चुंबक है, ऐसे ये पूरी गुफा बनी हुई है। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक लोहे की चकती टाइप में एक क्रोड रख दी, कोर रख दी। इस कोर के ऊपर मैंने तार को ऐसे, तांबे के तार को ऐसे पलट दिया, ऐसे बहुत सारे उसके फेरे बना दिए। फेरे बन रहे हैं आपके सामने, इनको हम बोलते हैं कुंडली। ये पूरा लोहे की चकती टाइप का आइटम, उसे हम क्या बोलते हैं? लोहे की क्रोड, कोर। ठीक है, अब ये जो कुंडली है, ये कुंडली के नीचे जो कोर लगी हुई है वो एक स्प्रिंग से इस प्रकार बंधी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि एक स्प्रिंग है दूरी पर किसी जगह पॉइंट पर कसी हुई है और इसको आप घुमाना चाहते हो तो वो स्प्रिंग क्या करेगी? दाब डालेगी, वो वापस पहले वाली स्थिति में आने की कोशिश करेगी। वही स्थिति यहाँ पर हो रही है। ये ऐसे स्प्रिंग, पिवोट बोलते हैं, ऐसे घूमी हुई है, एंटन आते हैं इस स्प्रिंग के अंदर, ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये क्या है? स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग बोलते हो, एसपी या स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के ऊपर ये लगा हुआ है। अब ये यहां से एक पॉइंटर लगा, जैसे आप समझते हो जैसे हमारे पास घड़ी होती है, घड़ी के अंदर एक सुई होती है, मिनट की सुई होती है, घंटे की सुई होती है। वो सुई जो है उसे हम पॉइंटर बोलते हैं, संकेतक बोलते हैं। वो सुई ये बताती है कि अब कितना बजा है। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज पता करना हो, करंट पता करना हो, डिटेक्शन करना हो कि करंट आ रही है कि नहीं आ रही, तो वो सुई क्या करेगी? घूमेगी, डांस करेगी। तो ये सुई बताएगी हमें
और ये सुई किस पर बताएगी, इस पैमाने पर बताएगी। जीरो पर है तो कुछ नहीं है, जीरो से आगे जाते क्या है, हमें कुछ वोल्टेज या करंट का आभास होता है। तो ये इस प्रकार है। तो आपको थोड़ा मोटे मोटे तौर पे संरचना के रूप में समझ में आ गया, यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर, धारामापी के अंदर एक लोहे की क्रोड होती है, नरम लोहे की क्रोड होती है, उसके ऊपर कुंडली लगी रहती है, उसके नीचे एक स्प्रिंग लगी रहती है, और दोनों तरफ अवतलाकार चुंबक लगे रहते हैं, स्थायी चुंबक लगे रहते हैं। जैसे ही चुंबक क्षेत्र इसके ऊपर लगता है, तो आप सभी जानते हैं, कल हमने पढ़ा था, कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि आयताकार फ्रेम को चुंबक के क्षेत्र में रखने पर वो आयताकार फ्रेम के अंदर यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो क्या करने लगती है, घूमने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है, बल युग्म काम करने लगता है, उस पर बल लगता है। देखा था ना हमने, एक भुजा पर इधर आगे की ओर, एक दूसरी भुजा पर पीछे की ओर, तो वो फ्रेम ऐसे घूमने लग गई थी। उसी पर आधारित हमारी विद्युत मोटर भी काम करती है, पंखा भी काम करता है, ये सारे उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो यहाँ पर काम तो वही है, एक बल युग्म काम करने वाला है, और जिसके कारण ये घूमने लग जाएगा। अब ये करेगा कब, जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आपको सीधे सीधे तौर पे समझ में आ गया होगा, तार में विद्युत धारा नहीं तो संकेतक जीरो पर होगा, और तार में विद्युत धारा है तो संकेतक जीरो पे नहीं होगा, क्योंकि वो घूमेगी, ये कुंडली घूमेगी, कुंडली घूमेगी तो क्रोड घूमेगी, क्रोड घूमेगी, क्रोड से लगा हुआ पॉइंटर घूमेगा। तो हमें पता चलेगा, आभास होगा कि इस परिपथ में क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। हमारा मकसद क्या है, विद्युत धारा को संसूचित करना, डिटेक्ट करना। एक शराबी है, शराब पी रखी है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है, हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है कि उसने शराब पी है या नहीं पी है। हमें ये नहीं मतलब कितनी पी है, पर पी रखी है, वो पहचान करने के लिए हमारे पास सेंसर होते हैं, डिटेक्शन करते हैं उनसे। तो यहां पर भी वही सिस्टम है। तो चल कुंडली धारामापी के अंदर कुंडली जो है वो मूव करती है, घूमती है, और वो किस प्रकार घूमती है, आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा और सीखते हैं। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से सीखते हैं। तो सबसे पहले, जैसे जब, क्योंकि बेसिक फिजिक्स तो हमारे पास समझ में आ गया है ना, जब कुंडली में संरचना लिखाऊंगे आपको, चलो 2 लाइन में लिखा देता हूं। पहले तो संरचना, एक आयताकार चुंबक के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के मध्य नरम लोहे की क्रोड के ऊपर धात्विक तार की कुंडली होती है। यह क्रोड स्प्रिंग पर लगी रहती है। सॉरी, अवतलाकार, बेटे बेटे इसको गलती कर दी मैंने, अवतलाकार, आयताकार नहीं, अवतलाकार, अवतलाकार, अवतलाकार में है ना, चुंबक द्वारा त्रिज्य, त्रिज्य समझ रहे हो ना आप, वर्त, यहाँ ये समझ लो वर्त का, गोले का केंद्र है, उस गोले के केंद्र पे सारा का सारा चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, उधर से ऐसे आ रहा है, सारे के सारे एक बिंदु पर जाके मिलना चाह रहा है। ठीक है, तो चुंबक द्वारा त्रिज्य, ये पूछा भी जाता है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न किया जाता है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि ये अवतलाकार है इसलिए त्रिज्य होगा, उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, अब इसकी कार्य प्रणाली बोलते हैं। जब कुंडली में विद्युत धारा
प्रवाहित की जाती है तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक बलयुग्म कार्य करता है। बलयुग्म मतलब दो बल एक दूसरे के विपरीत और क्रिया रेखा जो है वो अलग अलग है। बलयुग्म कार्य करता है जिसके कारण कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है। वह घूमने लगती है। घूमेगी तो सीधी सी बात है बल आघूर्ण होगा। बल आघूर्ण का मान कितना होगा बताइए। बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या पढ़ा था हमने, एन आई ए बी साइन थीटा। एन यानी यहां क्या है, फेरों की संख्या। कैपिटल एन क्या है, फेरों की संख्या। और थीटा यहां पर बेटे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये किसके बीच में है, ये एम तथा बी के बीच में। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा बी के बीच की जो कोण है वो 90 डिग्री का है। चुंबकीय क्षेत्र जो है हमेशा इस तरह से है, कुंडली इस प्रकार है, तो उसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा। तो वो क्या हो जाएगा बेटे, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए इंटू बी। समीकरण इसको बोल देना एक। ये कोण बोल देना थीटा किसके बीच में, बराबर 90 डिग्री। कब, क्योंकि एम तथा बी एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। एम यानी आई ए, एम क्या है, एम बराबर आई ए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ एन क्या है, फेरों की संख्या। यानी कुंडली एक तार तो लपेटा नहीं है, बहुत सारे तारों को ऐसे घुमा घुमा के लपेटा हुआ है। अब होगा क्या बेटे कि जब स्प्रिंग जो लगी है नीचे की ओर और उसके ऊपर वो लोहे की करोड़ की चकती, उसके ऊपर वो पॉइंटर, अब सॉरी, अब वो कुंडली के कारण वो घूमेगी तो नीचे वाली स्प्रिंग क्या उसे घूमने देगी, नहीं। वो स्प्रिंग क्या करेगी, उसे वापस पहले वाली स्थिति में लाने की कोशिश करेगी। यानी एक प्रत्यानयन बल लगाएगी, एक एंठन लगाएगी, एंठन बोलते हैं उसे। तो वो जो एंठन होती है वो कितना है, फाई। यदि बल आघूर्ण के कारण, अपने कहते हैं ना एंठन, जकड़न, वही बात है। स्प्रिंग क्या हो जाएगी, जकड़ जाएगी, वापस पहले वाली स्थिति में लाने की कोशिश करेगी। तो बल आघूर्ण के कारण स्प्रिंग में एंठन उत्पन्न हो जाती है। टाउ बराबर वो कितना हो जाएगा, सी फाई। ठीक है, जहां सी क्या है, एंठन नियतांक है। जहां सी, ऊपर वाला मिटा दूं क्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया सभी ने, चलो तो बेटे आगे की ओर इसको मैं मिटा देता हूं। जहां सी एंठन नियतांक है और फाई क्या है, विचलन है। यानी वो कितना विस्थापित हुआ, वो कोण है, विचलन या कोण बोल सकते हो आप। किसका कोण, ये कोण कौन तय करता है, किसके द्वारा तय किया गया है, संकेतक द्वारा। संकेतक द्वारा तय किया गया। पहले कहां पर था, अब कहां पर, दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, तो अब इस समीकरण को मैं 2 बोल देता हूं, दोनों को क्या रख दूं, बराबर, 1 बराबर 2। सी फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटे, एन आई ए
बी। मुझे फाई निकालना तो क्या बन जाएगा ये NiAB बटा सी, समीकरण 3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास, यानी अब वो कितने कोण पर जाएगी ये कोण निर्धारित करेगा, कुंडली के फेरों की संख्या, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा, कुंडली का आकार, कितना क्षेत्रफल है वो, चुंबक क्षेत्र का मान। तो कहने का मतलब है ये चार, और ये एंटरनियतांक पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है, पदार्थ पर निर्भर करता है, स्प्रिंग किसकी बनी है, कितनी हार्ड है, सॉफ्ट है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई गैल्वेनोमीटर, कोई धारामापी कितना सुग्राही है, कितना अच्छा है, कितना जल्दी से हमें, जैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है बहुत कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और हमको गैल्वेनोमीटर नहीं बता पाता हो, तो वो उसका कारण क्या हो सकता है उसको हम जानने की अभी कोशिश करते हैं। चलो आइए मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो मैं यहां से बिठा देता हूं इसको। तो बेटे नोट डाल के यहां लिखोगे धारा मापी की सुग्राहिता फाई कौन निर्धारित करता है, फेरों की संख्या एन, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा आई, कुंडली का क्षेत्रफल ए, और चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ाने से क्या होगी बेटे, बढ़ती है। यही तो बात है, यानी हमें कोई गैल्वेनोमीटर अच्छी क्वालिटी का बनाना है, क्वालिटी अच्छी करनी है, तो उसके लिए बेटे क्या करना पड़ेगा, हमें फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उस कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ाना पड़ेगा, उस कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, और जो चुंबक लगाई है उसके कारण जो चुंबक क्षेत्र उसका मान भी बढ़ाना पड़ेगा। इनमें सबसे जो आसान काम है वो क्या है, फेरों की संख्या बढ़ा दो। आप 5 चक्कर लगा रहे हो, अब 10 लगा दो, 10 फेरे बना रहे थे अब 20 बना दो, वो आसान है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाना मुश्किल है, आकार बढ़ता जाएगा, गैल्वेनोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो ऐसा भी नहीं चाहते हम, आकार तो कम से कम चाहते हैं। ठीक है, हम विद्युत धारा भी ज्यादा नहीं प्रवाहित करना चाहते, हमारे परिपथ पर डिपेंड करता है परिपथ में कितनी है, यानी हम तो कम से कम विद्युत धारा को नापना चाहते हैं, ज्यादा तो आसानी से वैसे ही पता चल जाएगी। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, सपोज माइक्रो एम्पियर में कोई करंट फ्लो हो रही है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, हमारे ब्रेन के पास जो सिग्नल जाते हैं विद्युत सिग्नल, जो विद्युत धारा हमारे शरीर के अंदर जो प्रवाहित होती है, उसे यदि हम देखना चाहे तो किससे नापे, तो वहां पर गैल्वेनोमीटर, अच्छी सुग्राहिता वाला गैल्वेनोमीटर काम में लेना पड़ता है, जो ये डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ सिग्नल जा रहे हैं, ब्रेन के पास सिग्नल जा रहा है, कहां पर अवरुद्ध हो रहा है ना। ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये डॉक्टर के लिए है, उसमें जब वो कोई मेडिकल इक्विपमेंट यूज करता है उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारे प्रयोगशाला के अंदर यदि हम इसे यूज करना चाहें तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, और विशेषकर मीटर सेतु, वेटस्टोन सेतु और विभव मापी के अंदर हम इसका यूज करते हैं। वहां पर हम यहाँ इसको गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं, वहां पर कम से कम करंट का भी बता देता है कि यहाँ पर इतनी करंट फ्लो हो रही है, अमाउंट नहीं, करंट फ्लो हो रही है, कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है वो भी हमें पता चल जाता है, वो इस गैल्वेनोमीटर की मदद से। तो सुग्राहिता हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर को हम क्या किस में बदल लें, वोल्टमीटर में बदल लें इसको, हम इससे हम वोल्टेज नापना चाहते हैं, इससे हम करंट नापना चाहते हैं, तो इसके हमारे पास तरीके हैं, यानी हम इस गैल्वेनोमीटर को बदल सकते हैं किसमें, एमीटर व वोल्टमीटर में। तो वो क्या तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गैल्वेनोमीटर को बेटे हम वोल्टमीटर तथा एमीटर में बदल सकते हैं। सबसे पहले हम बदलना चाह रहे हैं गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी, ध्यान रखना बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना।
बहुत ही आसान सा है, ध्यान रखना। एमीटर में यहाँ परिपथ पूछा जाता है। मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, इसको मैंने जी लिख दिया। इसको मुझे किस में बदलना है बेटे? इसको मुझे एमीटर में बदलना है। तो इसके समांतर क्रम में क्या लगा दिया जाता है? एक शंट प्रतिरोध लगा दिया जाता है। ये परिपथ याद रखना, ये आई है तो इसमें से आई माइनस आई जी शंट प्रतिरोध। ये परिपथ बनाना आपको पूछा गया है एग्जाम में। क्या लिखोगे इसमें कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध, शंट यानी अल्प प्रतिरोध, यहां शंट याद नहीं रहे तो क्या बोल देना? अल्प, अल्प, ठीक है। तो यहां क्या बोल दोगे? क्या लाइन लिखोगे यहां पर? लिख लोगे ना कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, शंट प्रतिरोध लगाया जाता है। यहां इसकी ध्यान रखना, इसकी सुग्राहिता, एमीटर की सुग्राहिता, ये सूत्र भी याद रखना। एमीटर की सुग्राहिता, पहली बात तो बताओ कोण से नापेंगे हम? कोण कितना आया था? एन ए बी, भाई कितना है? एन आई ए बी बटा सी। हमें क्या चाहिए? हमें फाई अपॉन आई चाहिए, फाई अपॉन आई। तो यहां पर क्या लगा दो? आई से भाग, इस समीकरण में क्या लगा दो? 3 में आई का भाग लगा दो, फाई अपॉन आई बन जाएगी ना। इसे हम कहते हैं एमीटर की सुग्राहिता। एमीटर बढ़िया है, कुनी क्वालिटी जो है ना वो इससे निर्धारित होती है। तो यहां से क्या बन जाएगा? आई से आई कट गया तो फाई अपॉन आई क्या हो जाएगा बेटे? एन ए बी बटा। इसी प्रकार गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना, गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना बेटे? वोल्टमीटर में, यानी वोल्टेज नापने वाली युक्ति बनाना। तो गैल्वेनोमीटर को उसके श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं बेटे? उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। ये रहा, यहां क्या लगा देते हैं? उच्च प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा, उच्च प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं? इसका लाइन क्या लिखोगे? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है। ये लाइन लिखनी है आपको, है ना? ठीक है। अब यहां यदि इसकी सुग्राहिता की बात करें, सुग्राहिता किसकी? वोल्टमीटर की सुग्राहिता, वोल्टमीटर की सुग्राहिता। यहां मुझे फाई अपॉन क्या बनाना पड़ेगा? वी। फाई कितना था? एन आई ए बी बटा सी। वी से क्या लगा दो? भाग। चूंकि वी बराबर क्या होता है? आई आर, तो यहां आई आर लगा दो तो क्या बन जाएगा? फाई अपॉन वी बराबर एन आई ए बी बटा सी इंटू आई आर। आई से आई कट गया तो फाई अपॉन वी क्या आ गया बच्चे? एन ए बी बटा सी इंटू। ये होती है वोल्टमीटर की सुग्राहिता का सूत्र। ये दोनों आपको याद रखने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन ये तो आ सकता है कि वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलिए, तो आप क्या लिखोगे? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, और इसकी जो सुग्राहिता है वो क्या हो जाएगी? एन ए बी बटे सी आर। ठीक है। इसी प्रकार गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। इसकी सुग्राहिता का सूत्र क्या हो जाएगा? एन बी बटा सी। समझ गए बात? इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।